गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग साइंस PYQ को कवर कर रहे हैं। याद रखें, ये वैसे MCQs हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है। इससे पूर्व में हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट को कवर किए हैं, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। मेरा कहना है कि अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार आप अवश्य देख लें, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो BPSC या फिर UPPSC टाइप के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके PT में पूछे जाते हैं, या फिर सचिवालय के जो एग्जामिनेशन होते हैं ASO या ASO टाइप के पोस्ट के लिए, चाहे वो SI पुलिस का एग्जामिनेशन हो, इन सभी में ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है। इस कारण से इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर हम लोग उठाए हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बेहतरीन बुक से प्रैक्टिस सेट को कवर करवाते रहूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले एडिटोरियल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण है। उत्तर है ध्वनि का परावर्तन। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूँ कि ध्वनि का परावर्तन का तात्पर्य है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि तरंगे किसी कठोर सतह से, है ना, वो टकराकर वापस हो जाती है, जैसे कि दीवार है ना, या फिर चट्टान है, या अन्य कुछ ऐसे वस्तु जो कि कठोर हो। इसे सामान्य भाषा में इको भी कहते हैं, इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखें। यहाँ पर इको के बारे में बता दूं कि ध्वनि के रिफ्लेक्शन के बाद इको का साउंड हमारे कानों तक कितने सेकंड के बाद सुनाई देता है, तो आपको याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से 0.1 सेकंड के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, घट जाएगा उसका आवर्तकाल। अगला प्रश्न है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, ये बताना है। तो तीसरा का उत्तर है ऑप्शन सी, तब अपवर्तित रहेगा, आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। 4 का उत्तर है ऑप्शन बी, 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो ये होगा उत्तल। नेक्स्ट है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस होता है। क्या होता है मोनिस्कस? तो उत्तल हो जाता है। देखिए यहाँ पर शब्द जो आ रहा है मोनिस्कस, मोनिस्कस क्या होता है? तो यह उस वक्र की तरह होती है, या वक्र की सतह होता है जो किसी तरल, जैसे कि पानी है या फिर पारा है ना, उसके सतह पर बनता है जब वह किसी बर्तन में होता है, जैसे ट्यूब है या फिर ग्लास है। अब ये बनता क्यों है? तो पृष्ठ तनाव, जिसे कि सरफेस टेंशन कहते हैं, और एडिशन व कोहेजन के बीच अंतर के कारण ये प्रक्रिया होती है, या फिर मोनिस्कस बनता है। उसी के बारे में बोल रहा है, तो इसका उत्तर होगा उत्तल। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो इसका उत्तर है घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटते चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार का मान। प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। इसका उत्तर है निर्वात में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। ये भी VBI क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 1/81, याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्लायन वेग है कितना है? तो इसका उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा है जिसे आप छोड़ सकें। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। उत्तर होगा परिवर्तनशील हो जाता है उसका भार। प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है केपलर ने किया था ग्रहों के गति का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर है रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर एक जेट इंजन कार्य करता है। प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी?
इसका उत्तर है 45 डिग्री। प्रश्न है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। उत्तर है घनत्व। नेक्स्ट है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सही, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है। 360 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। उत्तर है बैंगनी। प्रश्न है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य। अंग्रेजी में अनुदैर्घ्य तरंग को क्या कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव कहते हैं, है ना, याद रखना है इसे भी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। तो इसका उत्तर है 45 डिग्री। अब नति कोण के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किए थे, इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस क्लास को आप एक बार अवश्य देख लें। एग्जामिनेशन आपको देना है, परीक्षा आपको पास करनी है। छोटी वीडियो है, आप चाहें तो 2x पर भी देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के, लेकिन आप ज़रूर देखें क्योंकि ये सारा वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के बनाया जा रहा है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि द्रव्य तरंगों को तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। 25 का उत्तर है ऑप्शन डी आवेश पर। नेक्स्ट है कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है। 26 का उत्तर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। प्रश्न है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। उत्तर है प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापता है एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर जो प्रश्न है श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, है ना, इसलिए घबराना नहीं है कि अगर ऑप्शन में रहे न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, है ना, इस टाइप का रहे तो इस पर आप टिक लगाइएगा, और ये अगर नहीं रहे तब आप क्या कीजिएगा, पोआइज पर टिक लगाइएगा, क्योंकि संख्यात्मक रूप से आमतौर पर श्यानता को पोआइज में लिखा जाता है, और जब हमें एसआई इकाई में बदलना हो तब उसे, है ना, इस रूप में लिखा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। तो ये था मुख्य रूप से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एक फैदम बराबर है। 29 का उत्तर है 6 फीट के बराबर है एक फैदम। प्रश्न है टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। इसका उत्तर है सोल्स ने किया था टाइपराइटर का आविष्कार। यहाँ पर बता दूँ कि 1868 में पहला व्यवहारिक टाइपराइटर जो विकसित किया गया था उसे सोल्स एंड ग्लिडन टाइपराइटर के नाम से जाना जाता है ना। इनके आविष्कारक थे क्रिस्टोफर सोल्स, कार्लोस ग्लिडन और सैमुअल सोले, लेकिन सोल्स को इसका मुख्य श्रेय मिलता है। तो अभी जो हम लोग देखते हैं ना क्यूआरटी कीबोर्ड, है ना, जो शुरुआत होता है QWERTY से, तो इसका जो आविष्कारक थे या इसके जो डिजाइनर थे यही सोल्स साहब थे, जो वर्तमान में हम लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखते हैं। अगला प्रश्न है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 31 का उत्तर है ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यह प्रश्न हालांकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, लेकिन प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मानक दाब है। 32 का उत्तर है ऑप्शन बी पारे का 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। इसका उत्तर है गैसों का दाब। अगला प्रश्न है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा। 34 का उत्तर है डी घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। इसका उत्तर है डी 310 केल्विन। प्रश्न है कि पारा जमता है, तो वहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है। इसका उत्तर है पायरोमीटर। थर्मामीटर पर टिक मत लगा लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग 37 महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व किए हैं,
और जहां ज़रूरत पड़ा उन ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश किए हैं। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।